समस्या से जूझ रहा है। दरअसल सरकार भले इस सरकारी विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं और व्यवस्थाएं लागू कर रही हो, लेकिन इस विद्यालय में बच्चे और शिक्षक हर पल किसी अनहोनी के डर में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, रिपोर्ट देखिए। हर वक्त अनहोनी की रहती है आहट, जान जाने का लगा रहता है खटका, न भूत प्रेत न ऊपरी बाधा। क्यों खौफ के साए में सांस ले रहे बच्चे। स्कूल कामयाबी का ककहरा सिखाने वाले नौनिहालों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाले, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को हर वक्त एक डर सताता है, एक आशंका इनके दिलो दिमाग पर हावी रहती है। हमारे स्कूल में एक कमरा है जो पीछे से टूट गया है, उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है। हम खेलते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। उधर से ही हमारा आने जाने का रास्ता है। हमारे स्कूल का एक कमरा पीछे से टूट गया है, उसमें बहुत बड़ा होल हो गया है। हमारे स्कूल के बाहर बहुत बड़ा रास्ता है जिससे उसके गिरने का डर लगा रहता है। दौसा जिले के स्कूल में खौफ का माहौल, जर्जर कमरा बना खतरे का कारण, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर। प्रधान अध्यापक का दावा, सूचना देने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, एक कोना तो पूरी तरह से टूटकर गिर चुका है। प्रधान अध्यापक का कहना है कि इस खतरे से उन्होंने उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, संबंधित विभाग को फाइलें भी भेजी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज की उस प्राथमिक विद्यालय गदेता कुआं में एक कमरा है जो रास्ते के पास में है, बहुत बड़ा उसमें छेद हो गया है। बाहर निकल के गिरते रहते हैं। गर्मी के मौसम में उस कमरे की दीवारें कभी भी गिरने की समस्या रहती है। बच्चे खेलते हैं तब भी बच्चों को डर लगा रहता है कहीं ये दीवार गिर न जाए। आने जाने वाले लोगों को भी उससे बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, कहीं कभी भी आशा हो सकता है, जनहानि हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता ने जब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी तक समस्या पहुंचाई तो उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तो आपने जैसे बताया है, हमारे यहाँ पे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय गदगा कुआं भीजगढ़ सिकराइल में है, बिल्डिंग डैमेज है, उसको संबंधित प्रधानाचार्य से हम प्राथमिक रिपोर्ट मंगाएंगे, हम जाके देखेंगे। अगर उसको रिपेयर करने की संभव होगी तो रिपेयर करवा देंगे और बाकी कोई कंडम घोषित करके और संचार के माध्यम से कोई मद से हम उसको जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे। प्रधान अध्यापक बताते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें जर्जर कमरे के पास जाने नहीं दिया जाता, लेकिन एक सच ये भी है कि आफत कहकर नहीं आती, इसलिए समय रहते जिम्मेदार मामले का संज्ञान ले, डर से स्कूली बच्चों को निजात दिलवाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को कई जिलों में आईटी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है और भाजपा सरकार के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में जोड़ा गया। रिपोर्ट देखिए। ईडी की चार्जशीट, कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया। चार्जशीट के बाद
कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। अलवर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उनके घर पर ईडी पहुंच जाती है। का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो टीकाराम जूली कोई डरता थोड़ी है, ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं। खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी जांच होनी चाहिए? ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी हंस के। हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। हाँ। इसके अलावा बाड़मेर और भरतपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, ये गलत है। वहीं हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने कहा, इनकी धड़कन आखिरी है, रात जाने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। राहुल गांधी जी का 2 महीने में 4था या 5वां दौरा गुजरात में हो गया है, तो अब ये कार्रवाई तो होगी। थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह के क्या फाउंडेशन के बोल्ट हिल गए, उनके फाउंडेशन गुजरात में, और वो थोड़ी सी हिल गई है। तो अब ये तकलीफ तो उनको हुई है, तो वो थोड़ी देर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आखिरी सांस तक उसके अंदर मैं बहुत उनके नजदीक रहा हूँ, मैंने देखा है, यात्रा में भी देखा है, डरने वाला आदमी नहीं है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही की है, जो कि गलत है। केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हैं और बीजेपी पर एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर है झुंझुनू से, जहां पर सिंघाना में एक बार फिर से बदमाशों का खौफ देखने को मिला। एक होटल के कर्मचारियों द्वारा बदमाशों को खाना न देने पर इन बदमाशों ने न केवल कर्मचारियों के सिर फोड़